आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि 3 टाइप के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, लोअर लेवल जिसको बोलते हैं। उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो कि सबसे ऊंचा पद पे बैठा हुआ, तो जाहिर सा बात है कि वही लोग ने डिसाइड करेगा, हम उसके अंडर में है तो वही लोग ने डिसाइड करेगा कि भाई आखिर क्या पॉलिसी होगा, क्या मेरा बिजनेस का उद्देश्य होगा, क्योंकि बड़े पद पर तो वो हैं, वही कंपनी को चला रहे हैं ना। तो उसमें सबसे पहला आपका आता है वर्क डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण करना कि क्या होगा भाई मेरा उद्देश्य, ये आता है आपका पहला पॉइंट। दूसरा आता है फ्रेमिंग प्लान पॉलिसी। अब जैसा उद्देश्य है उसी अनुसार ना आप प्लान बनाओगे चाहे पॉलिसीज बनाओगे। जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो उसका उद्देश्य भाई कार बनाना है, तो उसी से संबंधित ना वो प्लान एंड पॉलिसीज बनाएंगे, भाई हर साल हमको इतना कार बेचना है, इतना कार खरीदना, इसमें ये हम छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे वगैरह। तीसरा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब कोई भी कंपनी का उद्देश्य होता है, जो बड़े पद पर रहते हैं उनका होता है कि भाई परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, बढ़ाना। कोई भी कंपनी का अपने ये नहीं दिखा होगा कि नहीं भाई हम तो घाटे के लिए कमा रहे, नहीं, तो कहीं ना कहीं जो उसको बढ़ाना यानी कि एक तरह से ना प्रोत्साहन देना। चौथा सर्वाइवल, कंपनी किस तरह से सर्वाइव करे, क्या चाहे वो जो भी सिचुएशन हो उसका डिसीजन आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। वेलफेयर, अब वेलफेयर का जो उद्देश्य ये भी कौन डिसीजन लेता है, तो भाई आपको टॉप लेवल, क्योंकि बड़े पद पर आप अपने मन से नीचे वाला मान लीजिए बेच देगा डिस्काउंट में, ज्यादा आपको सुनाएगा नहीं कि ज्यादा खर बन रहा होता है ना। तो क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम रहता है कि ये पांचों पॉइंट्स को फंक्शन यानी कि कार्य करे। दूसरा होता है मिडिल लेवल, इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये बीच की कड़ी है। किसके बीच की कड़ी? टॉप लेवल का और बॉटम लेवल का, ये जोड़ता है। तो पहला बोलता है इंटरप्रेटिंग ऑफ पॉलिसीज लो लेवल, यानी कि जो भी ये पॉलिसीज बनाया इसको पहुंचाने का काम मिडिल लेवल करता है। किसको? बॉटम लेवल को। हम जो बनाए, मेरे ऊपर वाला बनाया, उसको पहुंचाने का हम नीचे वाला करेंगे ना, जो मेरे ऊपर है उसको ऊपर वाला जो बनाया पॉलिसी हम नीचे वाला को पहुंचाएंगे। दूसरा होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या करता है कि जो प्लान बनाया क्या उसके अनुसार एम्प्लॉय है या नहीं, इसका डिसीजन आपको मिडिल लेवल करता है। यदि नहीं है तो और ऐड करो, यदि नहीं तो और ऐड करो, यदि ज्यादा तो उसको वर्कलोड ज्यादा दो। तो इसका काम मिडिल लेवल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका परचेजिंग मैनेजर रहता है, सेल्स मैनेजर रहता है, यानी कि हर के जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो रहता है। तीसरा मोटिवेटिंग पीपल, समय समय पर ये लोगों को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि भाई काम बढ़िया से करो, सपोर्टिव, एक एज ए सपोर्टिव फ्रेंड की तरह। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्शन, कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो उसको कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन करना, गाइडेंस करना कि ऐसे मशीन चलाओ, इस तरह से काम करो ताकि और जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो। एंड लास्ट इज बॉटम लेवल। इसमें क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं आपको मिडिल जो लेवल है उसका हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि जो भी हो आपका जो भी काम है इसी के कंधे पर होगा ना लास्ट, एटलीस्ट ये तो काम है, लेकिन अंतिम किसको करवाना, इसी को करवाना, इसके कंधे पर ज्यादा बोझ है और ये मदद करता है। दूसरा मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि ये क्या होता है कि लेबर से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, यानी कि जो भी काम करवाना तो उसके सामने ही रहेगा। हम लोग देखते हैं ना लेबर काम करते सामने एक आदमी रहता है तो वो मिडिल लेवल का, ये सॉरी बॉटम लेवल का ही रहता है। तो वहां पे क्या करता है कि उसके हाथ में जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप करना, मेंटेन करना, नहीं डेवलप करना, चलो मतलब मेंटेन तो रखेगा। एंड द लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर, यानी कि इसको सही समय से जो भी पॉलिसीज बना उसके अनुसार उसको गाइडेंस करना है। ऐसा नहीं कि बोला कुछ बना दिया कुछ तो फिर हो जाएगा गड़बड़। तो ये सारे आपके फंक्शंस थे। थैंक यू।